Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss a recent Supreme Court judgment in which Supreme Court prohibits caste-based discrimination in prisons. The judgment name is Sukanya Shanta versus Union of India and others. Let's understand what all happened and what is this caste discrimination which happens in prisons. Before we move on with the video, I want to share a quick information with you. We have launched a new UPSC Law Optional batch for 2026. ये बैच में आपको लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज भी मिलेगा. द प्राइस ऑफ द बैच राइट नाउ इज 14,999, बट इफ यू यूज माई कोड हीना लाइव यू विल गेट अ बेटर डिस्काउंट एंड इट विल बी मोर अफोर्डेबल टू यू. ये बैच एक्चुअली जो एडमिशन है इस बैच के 22 जनवरी 2025 को बंद हो रहे हैं. After this, this particular batch will be closed, and then, of course, you'll only have opportunity to join our next batch, and which I can't really tell you when we'll start with. So, if you have planned to give your UPSC exam in 2026 and you have chosen law as your optional paper, then this is a very good time to join it. If you want to ask any other question, if you want to have any other information, you can talk to the Study IQ team. You'll get all the information in the description box through which you can contact us, right? So if you have not, you can think about it, right? So now let's move on to our judgment. जो फैक्ट्स है जजमेंट के ये था, देयर वाज अ जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन हैपेंड. सुकन्या शांता ऑथर्ड एन आर्टिकल टाइटल फ्रॉम सेग्रीगेशन टू लेबर, मनु's कास्ट लॉ गवर्न्स द इंडियन प्रिजन सिस्टम. तो इस टाइटल के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. The article exposed caste-based discrimination in Indian prisons. Following the investigation, she filed a PIL in the Supreme Court to challenge caste-based segregation in prisons. So, prisons में क्या होता है ना, कई सारे अभी इस जजमेंट हम देखेंगे भी बहुत मैनुअल्स वगैरह भी होती हैं, तो उसमें जैसे काम देना, जो प्रिजनर्स होते हैं वो काम भी करते हैं. तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस इनको मिली जहां पर इनको दिखा कि देयर इज अ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच हैपेंस इन प्रिजन्स की जो काम है वो कास्ट के हिसाब से डिवाइडेड है. और ये चीजें बहुत ही ऐसा नहीं है कि इलीगली हो रही थी. देयर वर प्रेजेंट मैनुअल्स जिसके थ्रू ये गाइड हो रहा था, राइट. तो उसको उन्होंने चैलेंज किया इस पर्टिकुलर जजमेंट में. Petition requests repeal discriminatory provisions in state prison manuals, rules violating Article 14, 15, 17, 21 and 23 of the Indian Constitution. तो जो स्टेट प्रिजन मैनुअल्स थी, रूल्स थे, उसमें इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको लिखा हुआ था. एंड दैट इज व्हाई इन दिस पिटिशन शी हैज आस्क्ड दैट आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23 का वायलेशन हो रहा है एंड वी शुड प्रोहिबिट दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये द केस रिस्पॉन्डेड टू द 2014 का मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था, सी अरुल वर्सेस द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, जिसमें जो हाई कोर्ट था एक्सेप्टेड कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन पल्यम कोट्टाई प्रिजन. तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट था उसने एक्सेप्ट किया था. सो इससे आपको पता भी चल रहा होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि इलीगली हो रहा है. देयर वर रूल्स एंड मैनुअल्स थ्रू विच दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वर हैपनिंग. फैक्ट्स है इसके आगे. आइडेंटिफाइड प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. क्या हो रहा था? डिविजन ऑफ मैनुअल लेबर बेस्ड ऑन कास्ट. ठीक है, तो जो काम होता है प्रेजेंट में, जब जो काम हो रहा है उसमें जो डिविजन ऑफ वर्क है वो कास्ट बेस्ड था. सेग्रीगेशन ऑफ प्रिजन बैरिक्स बाय कास्ट, जो कौन किस बैरिक में रहेगा वो भी कास्ट बेस्ड था कि ये बैरिक इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं, ये बैरिक्स इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं, तो वो देखने को मिला. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स. कुछ ऐसे भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी जिसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनको अलग से रखना और उनको काम अलग तरीके का देना. तो ये सारी चीजें बहुत ही रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस हो रही थी प्रिजन्स में. स्टेट गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन जो था इस पूरी सेग्रीगेशन को लेकर वो ये था: सेग्रीगेशन वाज क्लेम टू प्रिवेंट कम्युनिटी क्लैशेस स्पेशली इन तिरुनेलवेली एंड टुटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट्स. तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनका जो जस्टिफिकेशन था इस पूरी सेग्रीगेशन को लेकर, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि कम्युनिटीज के बीच में कास्ट इज वेरी एम्बेडेड एंड इट्स वेरी इंटीग्रल इन पीपल्स लाइव्स इन इंडिया. सो उनका ये मानना था कि अगर हम इस तरीके से अलग से चीजों को अलॉट करेंगे एंड वी कीप सर्टेन पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट इन सेपरेटली, तो क्लैशेस कम होंगे और इट विल बी इजियर फॉर द जेल अथॉरिटीज टू एडमिनिस्टर द होल थिंग, और एक शांति बनी रहेगी और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा. तो ये उन्होंने अपना रीजन दिया था बिहाइंड
following this kind of discrimination or following these kind of practices जहां पर barracks divided हैं, काम divided हैं, तो उन्होंने ये justification दिया। इश्यूज इन्वॉल्व हुए, पहला कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे इशू इन्वॉल्व हुआ बनाया। Does the practice of segregating inmates by caste identity justified for preventing conflicts and maintaining discipline violate fundamental rights under Article 14, 15, 17, 21 and 23? तो सबसे पहले कोर्ट के सामने इशू था कि जो ये प्रैक्टिसेस हैं, जो जिसका जो जस्टिफिकेशन ये है दैट इट इज प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट इज मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द प्रेजेंस, इज इट अ बेटर वे टू गो? क्या ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सुपरसीड कर रही हैं कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन, कैन इज इट जस्टिफाइड टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? क्या ऐसा किया जा सकता है? दूसरा, क्लासिफिकेशन वैलिडिटी। डज द यूज ऑफ वेग क्राइटेरिया लाइक हैबिट, custom, superior mode of living, natural tendency to escape serve as valid grounds or are they proxies for caste based discrimination? तो कोर्ट के सामने ये भी सवाल था कि जो ये टर्म्स हैं जिसके पीछे हम एक तरीके से एक सिस्टमैटिक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इज इट एक्चुअली हैपनिंग, या फिर इट्स अ जेन्युइन थिंग कि जेन्युइनली हम जो नेचुरल टेंडेंसी टू एस्केप हो गया, सुपीरियर मोड ऑफ लिविंग हो गया, तो ये एक जेन्युइन क्राइटेरिया? इज इट समथिंग विच वी आर डीलिंग सेपरेटली और आर वी एक्चुअली एसोसिएटिंग विद कास्ट एंड वी आर मास्किंग द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बाय यूजिंग दीज टर्म्स? तो क्या ऐसा है? क्या ये जो क्लासिफिकेशन है ये वैलिड है? ऑब्जर्वेशंस क्या थी कोर्ट की? कोर्ट ने हेल्ड किया दैट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड परपेचुएट्स डिस्क्रिमिनेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। Court rejected rejection of separate but equal doctrine. Court held that such a philosophy has no place under the Indian Constitution. So, what is separate but equal doctrine? It is very much an American thing which happens in America. What happened in 1896, if I'm not wrong, court held क्योंकि अमेरिका में आपने सुना होगा कि बहुत racial discrimination होता था. There was a very explicit discrimination which was there between white and black सिटीजन्स ऑफ अमेरिका, राइट? वो ऐसे होता था वहां पे। तो उन्होंने लीगली एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज वैलिड देयर, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन यूज किया दैट इज सेपरेट बट इक्वल डॉक्ट्रिन। इसमें वो क्या करते थे कि इट वाज अ जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोई पब्लिक स्कूल है और उस पब्लिक स्कूल में देर आर वाइट चिल्ड्रन, दैट मीन्स एंड देर आर ब्लैक चिल्ड्रन, African American children were studying together. So what the school authorities used to do, they used to provide two washrooms for them. Both the washrooms had quality wise they were equal, but they were separate. So a separate washroom was for the white people and separate washroom for the black people. So what they said that it is separate, but it is equal because they are providing the equal thing, right? It continued for a very long period of time. US Constitution में एक valid doctrine माना जाता था ये, but then in 1956 it was held to be unconstitutional. In India we have never followed that. In India, Indian Constitution में separate but equal doctrine की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अगर इस तरीके की प्रैक्टिस है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ही मानी जाएगी, भले ही आप अगर एक पब्लिक स्कूल है उसमें इफ यू आर मेकिंग टू वॉशरूम, वन फॉर द अपर कास्ट पीपल एंड वन फॉर द लोअर कास्ट पीपल अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एज दे हैव डिवाइडेड इट, और उन दोनों में आप अगर क्वालिटी एक चीज एक जैसी यूज कर रहे हैं एंड यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग इक्वली, बट इफ यू आर कीपिंग इट सेपरेट, सो दैट विल बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट विल बी वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, राइट? सो इंडिया में सेपरेट बट इक्वल डॉक्ट्रिन की कोई जगह नहीं है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, इस पॉइंट पे कोर्ट ने बोला प्रिजन अथॉरिटीज ड्यूटी टू मेंटेन डिसिप्लिन कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स एंड करेक्शनल नीड्स ऑफ इनमेट्स। तो उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि भाई इट इज कन्वीनियंट, इट इज कंफर्टेबल टू मेंटेन डिसिप्लिन, सो यू कांट डू दैट, इट विल बी इट इज वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। Unconstitutionality of vague criteria. Criteria like habit, custom, superior mode of living, and natural tendency to escape are vague.
and serve as proxies for caste-based discrimination. तो कोर्ट ने यहाँ पर जब पूरा डेटा एनालाइज किया तो कोर्ट ने ये बोला कि ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो दीज आर जस्ट फैंसी वर्ड्स फॉर एक्चुअली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. ये सिर्फ प्रॉक्सीज हैं. यू आर जस्ट मास्किंग इट. अदरवाइज इन ये जो क्राइटेरियाज आप रख रहे हो इन ये क्राइटेरियाज इफ वी लुक इनटू इट जो लोग इन क्राइटेरियाज में आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट के ही हैं. सो इन अ वे यू आर एक्चुअली डूइंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. तो कोर्ट ने इसको जो ये क्राइटेरिया है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. Classification based on caste identity, direct or indirect classification based on caste is proscribed under the Constitution except for promoting equality and social justice. कोर्ट ने यहाँ बहुत अच्छे से ये चीज बोली कि सिर्फ जो अगर हम कास्ट बेस्ड कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे भी तो वो इक्वालिटी के लिए है, सोशल जस्टिस के लिए है, कन्वीनियंस और कंफर्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए नहीं है. Arbitrary classification, no rational nexus exists between caste-based classification and legitimate prison objectives like security, reform or rehabilitation. तो कोर्ट ने बोला there is no direct नेक्सस बिटवीन दैट. अब ये कह नहीं सकते कि क्योंकि हमने कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशंस की हुई हैं इसीलिए प्रिजन में सिक्योरिटी है या रिफॉर्म्स है या रिहेबिलिटेशन पॉसिबल है. सो दिस इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैट. Impact on rehabilitative objectives. Caste-based segregation reinforces caste differences and undermines rehabilitative goals of the prison system. कोर्ट ने ये बोला कि how can you rehabilitate a person back into the society when they are in the prison also they are facing the same things. अगर आप prison में भी उनको एक caste उनकी अगर if they are considered a lower particular caste is considered a lower caste in the society and when that person is in the prison and still going through that, how do you expect that person to reform? So यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि रिहेबिलिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके वो भी फेल हो रहे हैं. दिस सिस्टम इज नॉट इवन सपोर्टिंग दैट. सो कंक्लूजन क्या था? Court declared caste-based segregation prisons unconstitutional and mandated directed comprehensive reforms across states, UTs and established a monitoring mechanism to ensure compliance. तो कोर्ट ने बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन्होंने गाइडलाइन बोला है कि वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लुक इनटू द मैटर and find out what all are caste-based discriminatory practices happening in the prisons and we really need to actively do something about it. What is the goal? Eliminate caste-based discrimination within the prison system. राइट तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का. हालांकि इतने साल हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए. इट्स वेरी explicit and we all know that discriminatory practices, especially caste-based practices, are violative of our fundamental rights. But sadly, these kind of things are happening in the prisons where generally nobody looks into. Right? This was a journalist who looked into it, wrote an article about it, did her research, and not just that, she even went ahead and filed a PIL on because of which Supreme Court listened to whole thing and gave such a progressive judgment. So this is what is about this particular judgment. I hope you learned something new. Thank you so much for watching. Keep learning.